मैं आंख में आंख डाल के बात करने का हौसला रखता हूं और पार्टी में सिर्फ तरले खाने वाले और जूते चाटने वाले लोग ही चलेंगे तो मुझे टिकट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई मेवों के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूं। आज हमारे बिल्ला भैया बैठे हैं यहाँ पे, कैमासा में हमारे बूथ अध्यक्ष होते हैं, पूरा गांव इनके पीछे पड़ा रहता है। दूसरा, किसी के झगड़े में मर्डर हो गया, इनका नाम नामजद कर दिया। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी और जय आहूजा और ज्ञानदेव आहूजा का झंडा लेके वहां बैठता था, इस आदमी की भी मैं सिफारिश करूंगा और इस आदमी की भी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि निष्ठाओं की परीक्षा रोज नहीं ली जाती है। इनको खूब पता है हम हिंदुत्व के लिए डट के खड़े हैं, लेकिन कोई भी गरीब आदमी मेरे घर आ जाएगा तो वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। ये मैं आपको सबके बीच में वचन देता हूं। आप लोगों ने सबने खूब आजमाया, किसी भी गरीब आदमी को मैंने पीठ नहीं दिखाई। किसी भी गरीब के साथ अन्याय हुआ, चाहे उसका कोई भी जाति धर्म हो, उस गरीब की मैंने मदद करने की कोशिश की है। लेकिन मैं मेव समाज के लोगों को भी खुली खुली बात कह देता हूं, भैया दलितों को मत दबाओ, दबाओगे तो जूत बजेंगे। आप अपने बच्चे पालो, आपके बच्चों की भी नौकरी लगे, इसकी भी हम जिम्मेदारी उठाएंगे। आपके बच्चे भी खेले कूदे आगे बढ़े, इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन आप नाजायज अत्याचार में अगर किसी के साथ खड़े हो जाओगे तो बिना आमने सामने हो जाएंगे, लठ बजाने की नौबत आएगी तो लठ 100% बजेंगे। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप अपने यहाँ जो भी अल्पसंख्यक समाज रह गए, SC, प्रजापत, हमारे राय सिख हैं, कहीं पे कहीं हमारे और राजपूत हैं, इनके साथ अगर कोई अत्याचार करेगा गरीब गुरबे के साथ में, तो जय आहूजा के होते हुए वो अत्याचार कभी भी नहीं होने दिया जाएगा। पार्टियां आती जाती रहेंगी, टिकट आते जाते रहेंगे, पर आपकी गर्दन हम ऐसे आदमी के हाथ में नहीं जाने देंगे जो जुबेर खान के पैसे से चुनाव लड़ा, जो वैचारिक रूप से पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी विचारधारा सीधे सीधे उनकी गोद में बैठ के चलती है। ऐसे आदमी को आप निरीह गरीब गुरबों की, हमारे SC के लोगों की, हमारे प्रजापतों की, हमारे और राजपूतों की, हमारे गरीब राय सिखों की गर्दन ऐसे कपटियों के हाथ में चली जाए तो भैया एक बात बताओ, जब कांग्रेस का राज होगा, जब भी तुम्हारे पे अत्याचार होंगे और बीजेपी में ऐसे आदमी को कमान दे दी जाएगी, जब भी तुम्हारे पे अत्याचार होंगे, एक बात बताओ, ये लड़ाई लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? मैं ये ना कि सबसे बड़ी ताकत मेरी जिंदगी की, खड़ी हो जाओ एक बार, ये सबसे बड़ी ताकत है। कोई मेरे पिछले 7 जन्मों के कर्म होंगे कि मेरे को ऐसी देवी स्वरूपा पत्नी मिली है। अच्छे में बुरे में जीवन के हर मोड़ पर 25 साल हो जाएंगे इस साल हमको, 9 दिसंबर को, ये मेरे साथ खड़ी रही है। तो मेरे साथ तो साक्षात देवी माँ की ताकत चल रही है। हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, हमारी माताएं बैठी हैं। ये रजनी दीदी तो सुबह सुबह ही आ गई थी रसगढ़ से कि भैया आप चिंता मत करो, जिसके साथ मातृशक्ति हो, जिसके साथ युवा शक्ति हो, जिसके सिर पे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, आप ये मान के चलो कि मेरी पीठ में जितने खंजर मारे गए थे 2023 के चुनाव में, रक्त बहता रहा और मैं हंसता रहा, खून रिसता रहा और मैं आपके सामने इनकी आंख में आंख डाल के खड़ा रहा। आप ही बता दो, मेरी जगह कोई और आदमी होता तो एक दिन भी यहां रुकता क्या? मैंने किसी से शिकायत नहीं की, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुमने मुझे वोट नहीं दिए, क्योंकि एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ फैलाया गया था कि ये तो 24 घंटे बाद यहाँ मिलेगा नहीं। लेकिन जो ये कह रहे थे वो 24 घंटे भी किसी को नहीं मिले, और मैं 24 घंटे तुमको मिला कि नहीं मिला बताओ? अब यही अंतर है, यही आपको अब तय करना है। मैं जब रमेश भाई की आंखों में आंसू आ रहे थे तो मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। जब हमारा भाई कह रहा था कि मेरे बच्चे वापस दिला दिए, तब भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। भाई शिवचरण जी हमारे, इनके 1 दिन के पोते को ऐसी असाध्य बीमारी हो गई कि ये उस बच्चे को लेके दर दर भटकते रहे, और इन्होंने जब बहुत परेशान हो गए तो जयपुर JK लॉन से मुझे फोन किया। तो मैंने इनको इतना लड़ा, मैंने कहा शिवचरण जी हमारा पोता हुआ है, वो बीमार है, और आपने मुझे फोन नहीं किया, मुझे पता नहीं चला, और आप दुख पा रहे हो, मेरे लिए डूब मरने की बात है। उस बच्चे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ और अभी महीने भर का भी नहीं हुआ ना भाई सब बच्चा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा
कि जब शिवचरण जी कुछ कह रहे थे तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे। एक दादा के हाथ से एक ही दिन के पोते का ऑपरेशन कराना कितना बड़ा जीवन की कठिन परीक्षा है जो भगवान इनकी ले रहा था। मैं आपकी किसी परीक्षा में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा।